क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले छोटे त्रिभुज काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो आपके यहाँ पर छोटे त्रिभुज हो गए। अब बात करते हैं बड़े त्रिभुजों की बात करते हैं। तो एक बड़ा त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलर इसका उल्टा ये वाला आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो 6 प्लस 1 प्लस 1 तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी 8 हो गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर मिसिंग है। इन सभी खालिस्तान को आपको भरना है। इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करने पड़ेंगे ताकि इनके हम सेट बना सकें और उन्हें आपस में कंपेयर करके इसे हम सोल्व कर सकें। तो लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 यहाँ पर आपके लेटर है। अगर 5 लेटर के यहाँ पर सेट बनाए जाए तो आपके टोटल कितने सेट बनेंगे 4 सेट आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 4 सेट बनाते हैं। तो पहला सेट हो जाएगा GFE खालिस्तान आई हो जाएगा। इसी प्रकार से G खालिस्तान EII हो जाएगा। इसी प्रकार से खालिस्तान FEI खालिस्तान हो जाएगा। इसी प्रकार से GF खालिस्तान II हो जाएगा। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर सेट नंबर 2 और 4 को हम देखते हैं। तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है EII आ रहा है। क्या आ रहा है EII आपका आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए EII आना चाहिए। तो खालिस्तान पर हमें ई भर देंगे। तो आपने यहाँ पर देखा सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका सेट बना है GFEII। तो यहाँ पर सेट नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। सेट नंबर 4 के साथ ही तो GFE लिखा हुआ है। लास्ट में आपका क्या आता है II आता है। इसी प्रकार से सेट नंबर 2 को भी 4 से हम कंपेयर करते हैं। तो G खालिस्तानी EII लिखा हुआ है। तो क्या आना चाहिए GFEII आना चाहिए। इसी प्रकार से सेट नंबर 3 और 4 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो FEI आया हुआ है। तो सबसे लास्ट में आपका I आना चाहिए और स्टार्टिंग में G आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने I भरा, उसके बाद में हमने GFA भरा और उसके बाद में वापस से हमने G भरा, उसके बाद में हमने I भरा और सबसे लास्ट में भी हमने I भरा है। तो IFGII ये आपको किस ऑप्शन में गिवन है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है जिस प्रकार से 324 का संबंध 162 से है, उसी प्रकार से 2 का संबंध क्वेश्चन मार्क के किस मान से होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं ABCD। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 324 और
162 को देखते हैं। अगर 324 में हमें 2 का भाग देंगे तो संख्या कितनी आएगी? 2 एकम 2, 1 आपका बच जाएगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12, और 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो संख्या आपकी 162 आ जाएगी। मतलब अगर 324 में 2 का भाग दोगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 162 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें 2 के अंदर ही 2 का भाग देंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी संख्या 1 आ जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान हो जाएगा। और ये मान हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे जिसमें अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, 7 से हमें 16 पर पहुंचना है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो हम 7 दूनी 14 पर पहुंच जाएंगे। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 14 प्लस 2 कितना होता है? तो ये हमारा 16 हो जाता है। इसी प्रकार से हमें 16 से 32 पर पहुंचना है, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हम 34 पर पहुंच जाएंगे। सेम कंडीशन को हम आगे अप्लाई करेंगे। 34 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। 68 में 2 जोड़ेंगे तो हम 70 पर पहुंच जाएंगे। सेम कंडीशन आगे अप्लाई करेंगे। 70 को 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 70 दूना 140 हो जाएगा। 2 जोड़ने पर 142 हो जाएगा। इसी प्रकार से 142 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 284 हो जाएगा, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 286 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि प्रत्येक संख्या को हमने 2 से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ा है। तो 34 को हमने जैसे ही 2 से गुणा किया तो हमारी संख्या 68 आ गई, और इसमें हम जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो संख्या 70 आ जाएगी, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो पहला ऑप्शन है 2:20 से, बी ऑप्शन है 4:50, सी ऑप्शन है 3:30, और डी ऑप्शन है 1:10। तो इस ए ऑप्शन में हम चेक करें, 2 से हम 20 पर गए तो हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया है, 2 दहे 20। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करें तो 3 से 30 पे जाएंगे तो वापस 10 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 1 से 10 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, लेकिन 4 से हम 50 पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 10 से गुणा नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का बी हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 3, 5, 7, 11, 13, 17, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो गौर से आपको देखने पर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13 और 13 से 17, ये सभी आपको अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही होगी। तो 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 17 के बाद में संख्या 19 आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 19 इसका आंसर हो जाएगा।